नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। मित्रों, पिछले कुछ समय से उदयपुर फाइल्स फिल्म की चर्चा हम सुन रहे हैं। उदयपुर का नाम ध्यान आते ही पूरा शरीर कांप जाता है, क्योंकि आज से 3 वर्ष पहले यह उदयपुर था जहां एक हिंदू दर्जी कन्हैया लाल साहू की गला काटकर न केवल हत्या की गई थी, बल्कि हत्यारों मोहम्मद रियाज अंसारी और मोहम्मद गौस मोहम्मद रियाज अंसारी और गौस मोहम्मद ने हत्या करने के पहले वीडियो बनाया, हत्या करते समय वीडियो बनाया, हत्या करने के बाद वीडियो बनाई और अपना बयान जारी किया कि हमने हत्या की है क्योंकि यह नबी की शान में गुस्ताखी किया है। और उसने लोगों से, रियाज अंसारी ने देश के मुसलमानों से अपील की थी कि मेरे भी बाल बच्चे और परिवार हैं, लेकिन मैंने नबी के लिए, अपने दीन के लिए और दीन के दुश्मन का खात्मा किया है। आपके सामने भी बाल बच्चे होंगे, लेकिन ऐसे बाहर निकलो। और इसी तरह उसने कहा था कि नबी के दुश्मनों को खात्मा किया जाना चाहिए। अब ये फिल्म जो बनी है, उस फिल्म को मैंने देखा नहीं है, आपने भी नहीं देखा है। न तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उस फिल्म के बारे में कोई टिप्पणी की है, लेकिन जैसे ही उस फिल्म के रिलीज की बात आई, अगर फिल्म सर्टिफिकेट प्रमाणन बोर्ड, जो सेंसर बोर्ड है, अगर किसी फिल्म को प्रमाण पत्र दे देता है, तो उसके बाद उस पर रोक लगाने की याचिका का अर्थ क्या होता है। जहां तक फिल्म सेंसर बोर्ड का प्रश्न है, तो उसने जैसे ही इनके ट्रेलर रिलीज हुए थे, तो ट्रेलर में कुछ ऐसे दृश्य थे जो सेंसर बोर्ड से पास हुए। तब तक सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के पास होने की अनुमति नहीं दी थी। सेंसर बोर्ड ने इस पर शायद 100 से ऊपर कट की बात की थी कि इससे ऊपर कट की बात की है, और उसके बाद कट के और उस ट्रेलर को भी वापस लेकर उस ट्रेलर में वो सारे कट लगा दिए थे। फिल्म का पहले कुछ और भी नाम था, नाम भी बदल दिया गया था। इसके बाद वो फिल्म आई थी। हाईकोर्ट में फिल्म गई, हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता गए। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई हम तो अभी तत्काल तो ये फिल्म हम नहीं चलने देंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक कमेटी इसकी बनाई है और वो कमेटी फैसला करेगी, उसके बाद देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज यही कह दिया कि हाईकोर्ट ने जो फिल्म पर रोक लगाई है, उस पर मैं अभी हस्तक्षेप उसमें नहीं करूंगा। 21 जुलाई को हम सुनवाई करेंगे। तब तक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट, केंद्र सरकार इस पर फैसला कर लेगी और केंद्र सरकार को इस पर फैसला करना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा है। दोनों उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महान न्यायाधीशों के सामने हम लोगों की तो कोई हैसियत नहीं है, लेकिन अगर कुछ दूसरी बातें होती है तो यही न्यायालय मानवाधिकार के, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कैसे कैसे फैसले देती रही है। इस समय केंद्र सरकार को भी आदेश देती है और इस समय केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। अगर केंद्र सरकार ने कह दिया कि यह फिल्म जारी करने लायक है, तब क्या कोर्ट उस पर रोक लगाएगी? क्या उसको आप देखेंगे? अगर आप कहते हैं कि नहीं, ये केंद्र सरकार, देश में स्वयं केंद्र सरकार है, जो भी एक दायित्वपूर्ण सरकार है, देश में शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक एकता, सद्भाव रखने की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की भी है, तो वो फैसला उनको करने दिया जाए। ये हमारा विषय नहीं है। अगर आपको उसके बाद आपत्ति होगी तो आप आ सकते हैं, तब भी समझ में आती, लेकिन ये फैसला नहीं हुआ है। वो इंतजार करेंगे कि क्या फैसला करती है, तो उसके बाद नई याचिका भी मंगा सकते थे। अब ये जो समस्या है, मैं अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न करता हूं कि कन्हैया लाल दर्जी की, उस समय आप जानते हैं, कन्हैया लाल दर्जी की हत्या, जैसा मैंने कहा, 3 वीडियो रिलीज हुए। आज भी जब कोई वो वीडियो यूट्यूब चैनलों पर जगह जगह उपलब्ध है। आज भी बहुत सारे लोग जो यूट्यूब चलाते हैं या टेलीविज़न, जब भी कई बात आती है तो उस वीडियो के थोड़े से अंश दिखाते हैं। तो वो न तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कभी ये समस्या लगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कभी भी हस्तक्षेप करके नहीं कहा कि ये भारत के लिए ये पहली बार ऐसी भयावह घटना हुई है, इसलिए इसकी जल्दी सुनवाई करके
और जो कन्हैया लाल दर्जी के हत्यारे हैं उनको सजा दी जाए, इसको पूरी की जाए। एक आदेश इस पर नहीं दिया गया है, ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन उस पर फिल्म अगर बन गई तो उससे समस्या पैदा हो जाएगी। इतनी गंभीरता से हमारा कोर्ट लेता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेना चाहिए। सवाल यह है कि जब इस देश में हजारों लोग, नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता हैं, यद्यपि इस समय वो पार्टी में घोषित रूप से नहीं है, उनके एक टीवी डिबेट को लेकर के और देश में जिस ढंग से और दुनिया भर में उसको नबी का अपमान और नबी के खिलाफ गुस्ताखी और इस्लाम के विरुद्ध और बना करके तूफान खड़ा हुआ, और उस समय से देश में गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिरतन से जुदा कहते हुए हजारों लोगों की फौज निकलने लगी है। और उसके बाद से न जाने बार बार ये निकल के आती है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने, इस देश ने कभी भी इसका संज्ञान लेते हुए इसको बैन करने के, कि भारत जैसे देश में जहां कानून और व्यवस्था है इस ढंग से नारे नहीं चल सकते। क्या अगर कल दूसरा समुदाय निकलने लगे कि इसको बाली, उनका नारा है गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, दूसरी ओर से आ जाए कि हिंदू धर्म या सनातन धर्म के अपमान करने वालों को क्या करें, तो कोई कहे सिर काटो और लोग पहुंच जाए सिर काटने, तब क्या स्थिति पैदा होगी? कम से कम हिंदू धर्म और सनातन धर्म में ये भाव नहीं है कि किसी ने हमारी आलोचना कर दी है तो हम उसका सिर काट दे, उसकी हत्या कर दे। हमारे यहाँ बहस की व्यवस्था है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में जो लोग देश के संविधान की बात करते हैं, किसी ने इस नारे पर आके आलोचना की, आके इसका विरोध किया सामने आके? क्या कोर्ट ने कभी संज्ञान लिया? अब वो जो घटना थी उस पर फिल्म से किसी को क्या समस्या है? अब आप देखिए, नुपुर शर्मा का टीवी डिबेट था। टीवी डिबेट में भी जो सच्चाई कुछ और है। टेलीविजन डिबेट में जब दो मुस्लिम विद्वानों ने लगातार हिंदू धर्म की आलोचना की नाम न लेते हुए कुछ हिंदू देवता के बारे में उनके अंग का नाम लेते हुए शायद कहा कि आप इसकी पूजा करते हैं, या उनको लगा नुपुर शर्मा के कि हमारी आलोचना हो रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा कहूं आपके, तो आपको कैसा लगेगा? ये भी नहीं कि मैं कह रही हूं, मैं अगर इसके उत्तर में ऐसा कहूं तो आपको कैसा लगेगा? अब उसको वहां बैठे हुए एक सो कॉल्ड फैक्ट चेकिंग मशीन चलाते हैं, उनके आजकल लाखों करोड़ों में फॉलोअर हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं और उनका सोशल मीडिया हैंडल चल रहा है। किसी ने बताया कि उनका तो नोबेल पुरस्कार के लिए भी नाम चला गया था। उन्होंने उसको देश और दुनिया में वायरल कर दिया, और उसके बाद से जो स्थिति बनी, नुपुर शर्मा 2022 से लेकर पिछले 3 सालों से आज तक बंद है। कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं कर सकती, टेलीविजन पर नहीं जा सकती। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी समस्या है कि जानने के बावजूद कि जो उन्होंने बोला वो डायरेक्ट नहीं था। हालांकि मैं हमेशा कहता हूं, मेरा बिल्कुल इस पर मैं दृढ़ भी हूं, ये कहता भी हूं और यही किया भी जाना चाहिए कि हमको इस्लाम के कट्टरपंथ से समस्या है, लेकिन हम मजहब के रूप में अगर इस्लाम की आलोचना करते हैं तो ये हमारा काम नहीं है। और दुनिया भर के मुसलमान और इस्लाम जाने, इस्लाम के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर साहब हैं। दुनिया भर के अरबों मुसलमान उनको उनमें अपना अल्लाह और खुदा का पैगंबर देखते हैं, उनको नबी मानकर उनका सम्मान करते हैं। तो उनके अपमान करने का अधिकार हमको नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। और उनके लिए अगर कुरान शरीफ पवित्र पुस्तक है तो है, वो मानते हैं। आपको नहीं मानना है, नहीं मानिए, लेकिन हम उसके लिए अपमानजनक शब्द प्रयोग नहीं करें। बहुत सारे लोग आजकल करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो और इससे उधर के कट्टरपंथियों को बढ़ावा मिलता है। तो मैं उसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, लेकिन ऐसा नुपुर शर्मा ने क्या कहा था जिसके कारण यह स्थिति बन गई। और अब आप देखिए कि उस समय 2 हत्याएं हुई थी देश में। 21 जून को अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या हुई, मुझे नहीं मालूम उदयपुर फील्ड में। 28 जून को कन्हैया लाल दर्जी की हत्या हुई। हालांकि इसके बाद कर्नाटक में एक भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की हत्या हुई, जो पता चला कि पहले लग रहा था कि मर्डर है, बाद में पता चला कि उसकी हत्या भी इसी कारण हुई। और धीरे धीरे गिनेंगे तो ऐसी कई हत्याएं।
पहले तो उदयपुर फाइल में ऐसा क्या दिखा दिया होगा जो गलत है, ये बताना चाहिए कि फैक्चुअली सही है कि नहीं है। ये अगर आप कुछ लोगों का ये कहना है कि अरे पैगंबर साहब के अपमान से गुस्से में आकर के हत्या हो गई। अब उसकी गलती क्या थी? उसका बेटा उसका मोबाइल चलाता था। उस समय नुपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट लिखे जा रहे थे और उसमें एक पोस्ट को उसके बेटे ने शेयर कर दिया। जब उसको लेकर के आपत्ति उठी और उसको धमकियां आने लगी तो उसने पहले उसको डिलीट किया, फिर माफी मांगी, बार बार माफी मांगी, फिर भी धमकियां आती रही और अंत में उसकी हत्या हो गई। इसी ढंग से उमेश कोल्हे ने एक पोस्ट शेयर किया था जो नुपुर शर्मा के पक्ष में था। उसके बाद से वहां मीटिंग हुई और उसकी वो जब अपनी दुकान बंद करके लौट रहे थे तो धारदार हथियार से गला काट दिया गया। अब आप उदयपुर फाइल में ऐसा क्या होगा जो इससे अलग होगा? और आप जरा देखिए, जब एनआईए को दोनों जांच पहले लगा कि सामान्य मर्डर है खासकर उमेश कोल्हे की, लेकिन धीरे धीरे भेद खुला। एनआईए ने दोनों मामलों की जांच की। दोनों मामलों में जो आरोप पत्र दिया गया है वो बताता है कि ये हत्या करने वाले कोई सामान्य लोग नहीं थे, ये आतंकवादी थे। उसने लिखा है कि ये आतंकवादी गिरोह मॉडल के रूप में काम कर रहे थे। नुपुर शर्मा की घटना ने इनको इसकी हत्या करने के लिए इन्होंने हत्या की, लेकिन नुपुर शर्मा की घटना नहीं होती तब ये ऐसी हत्या नहीं करते, ये नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि जो रियाज और गौस था ये दावते इस्लामी से जुड़ गया था और जो अमरावती में उमेश कोल्हे की हत्या से जो लोग जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए थे तबलीगी जमात से, वो थे तबलीगी जमात से। और उसमें जो एक जो हत्यारा था यूसुफ खान, वो उमेश कोल्हे का दोस्त था। सोचिए, उमेश कोल्हे को मारने वाला यूसुफ खान उसका दोस्त था। यूसुफ खान की जब हालत खराब थी तो उसने पैसे से मदद की, उसकी बहन की शादी में उसने पैसे से मदद की और उससे रोज मिलता रहा, रोज साथ में चाय पीता रहा, कई बार भोजन भी किया और उसी ने साजिश रची कि इसकी हत्या होनी चाहिए। वहां का एक सेकेंड हैंड गाड़ी बेचने वाले थे, इन सब ने मीटिंग की और मीटिंग करके फिर माना कि ये तो हमारे नबी के विरुद्ध गुस्ताखी है, इसकी हत्या करनी पड़ेगी। ये सब पुलिस में गए। पुलिस ने कहा कि भाई नुपुर शर्मा मामले में बहुत सारे एफआईआर दर्ज हो चुके हैं, अब ज्यादा दर्ज मत करो। ये लोग आ गए और सबने जो है बैठक करके और फिर उसकी हत्या कर दी कि हमारा ये फर्ज बनता है। अगर ये विषय दिखाया जाएगा फिल्म में तो क्या समस्या है, क्यों नहीं दिखाया जाना चाहिए? क्या इससे मुसलमानों को आपत्ति होनी चाहिए? मुसलमान भी इस देश में रहते हैं, हमारा कोई दोस्त है, साथ रह रहा है, हमसे पूछ नहीं रहा है कि और हमारी हत्या करवा देता है कि नबी के शान में गुस्ताखी है और उसी धारदार हत्या से। और दूसरी तरफ देश भर में गुस्ताखे नबी के, और वो दोनों जो है रियाज और गौस, इन दोनों को दावते इस्लामी के कार्यक्रम में पाकिस्तान बुलाया गया था। दोनों पाकिस्तान होके आए थे और उसके पीछे एक तीसरे आदमी का नाम था जो वहां 11 लोगों को एनआईए ने जो आरोप पत्र में जो आरोप पत्र में नाम शामिल किया है, जिनमें से 2 को जमानत भी मिल गई थी। तो अब यह है कि उसमें दावते इस्लामी जो हमारे देश में जो नारे हैं, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सिरतन से जुदा, सिरतन से जुदा, ये दावते इस्लामी का ही नारा है पाकिस्तान में, जो वहां से भारत में आया है। तो ये पहले से इनके दिमाग ये कट्टरपंथी हो चुके थे और इसीलिए इनके दिमाग में आया कि हमको हत्या करनी चाहिए। इसलिए ये वैसे नहीं थे कि तत्कालिक गुस्से में आके पीट पिटाई होती है। जिसके अंदर ये भाव भरा हुआ है कि मृत्यु के बाद भी मतलब हमारा जीवन तो जन्नत में ही शुरू होता है। क्योंकि आजकल जो मजहब बदल रहे हैं ना, वो भी जन्नत के नाम पर ही बदल रहे हैं। मजहब बदलने वाले को जो पैसे दे रहे हैं कि भाई दीन का काम कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि हम इनको धन दे रहे हैं। छांगुड़ जैसे लोगों को तो मजहब में हम तो जन्नत में हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। कई लोग हिंदू धर्म से भी इस्लाम बन रहे हैं, उनको यही बताया जाता है कि तुमको जहन्नुम मिलने वाला है और वो समझ जाते हैं, तो वो भी जन्नत के लिए कर रहे हैं। तो ये हत्या भी जन्नत के लिए हो रही है। तो ये जो जन्नत है, ये बहुत कुछ ये भारत में करा रहा है, दुनिया में करा रहा है।
तो इसके बारे में अगर फिल्म बनाई जाएगी तो इससे किसको आपत्ति होनी चाहिए? कौन लोग हैं? इनमें से किसी ने भी कन्हैया लाल के परिवार से बातचीत नहीं की। कन्हैया लाल की पत्नी ने उस परिवार को, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है कि इस फिल्म को रिलीज करवाया जाए। सही है, भले उनसे लिखवाया गया हो। और इसके निर्माता निर्देशकों ने देश के सामने अगर ये इस विषय को लाना चाहते हैं तो उनको ये पूरा अधिकार है। मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोर्ट इस देश में न्याय करता है तो कोर्ट को इसके रिलीज की अपने आप अनुमति देनी चाहिए। अगर एक 2-4 दृश्य उन्होंने हटाना चाहते हैं तो हटा दें। अगर उसमें जो NIA ने जिस प्रकार से हत्या हुई है, हत्या के पीछे जो सोच है, जो हत्यारे जिस संगठन से जुड़े हैं, तबलीगी जमात के तो प्रशंसक हमारे देश में बहुत हैं। तबलीगी जमात पर हमारे देश में बैन भी नहीं है। और ये बात ठीक है कि अगर 2-3 लोगों से कोई काम करते हैं तो हम बैन नहीं लगा। दुनिया का इस समय सबसे बड़ा संगठन है, 30 करोड़ के आसपास तबलीगी जमात के फॉलोअर हैं। भारत में ही सबसे ज्यादा है। भारत में ही 100 वर्ष पहले स्थापना हुई, भारत ही उसका केंद्र है, लेकिन सऊदी अरब ने बैन कर दिया हुआ है। मैं तबलीगी जमात पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उससे जुड़े हुए लोग देश में आज भी सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं और उनमें हत्याएं हो चुकी हैं। तो इस विषय को फिल्म के द्वारा लाना, मीडिया के द्वारा लाना भारत के हर नागरिक का दायित्व है और यह फिल्म रिलीज होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।